आरआरबी एनटीपीसी 2025 से संबंधित दोस्तों मैं आपको एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो दोस्तों आपका 5वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 की परीक्षाएं वो आपकी 5 जून से शुरू होने जा रही हैं। तो दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न और प्रैक्टिस सेट लगा के दोस्तों आपको अपना स्कोर देख लेना है कि जो हमारा स्कोर है वो पेपर के बैठने लायक आ रहा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उज्जैन पर स्थित है नदी के पूर्व की ओर मालवा पठार। यानी दोस्तों आपको बताना है जो उज्जैन पर स्थित नदी के पूर्व की ओर मालवा पठार कौन सा है। और दोस्तों अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है जो उज्जैन है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों एक प्रश्न में आपके कई जो दोस्तों जवाब हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दोस्तों जो छिप्रा मालवा पठार है वो उज्जैन पर स्थित है। और दोस्तों जो मैंने आपसे भी पूछा था जो उज्जैन शहर है वो जिसे दोस्तों महाकाल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये दोस्तों आपका छिप्रा नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो योजना दी गई है ऑप्शन में आपको बताना है कि किसका जो संबंध है वो वित्त मंत्रालय से नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यानी दोस्तों जो इसका संबंध है वो वित्त मंत्रालय से नहीं है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछना चाहूँ मैं एक जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो किस सन में शुरू हुई थी, तो दोस्तों ये प्रश्न आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत में विमुद्रीकरण हुआ था वो कब किया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 8 नवंबर 2016 को। यानी दोस्तों आपको पता होगा भारत में तीसरी नोटबंदी हुई है ये 8 नवंबर 2016 को। अगर दोस्तों आपसे पूछी जाए पहली नोटबंदी है भारत में वो कब हुई थी, तो दोस्तों वो आपकी 1946 ईस्वी में हुई थी पहली नोटबंदी। और दूसरी नोटबंदी की बात करें तो वो दोस्तों आपकी 1978 ईस्वी में होती है, जब दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री है वो दादा भाई नौरोजी थे। तो दोस्तों ये तीनों प्रश्न आपको याद रखने हैं, क्योंकि दोस्तों आपको अगर परीक्षा में पूछा गया कि जो भारत में पहली नोटबंदी है वो किस सन में हुई थी, तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और हाँ दोस्तों वीडियो को एक बार शेयर भी कर देना है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो विश्व जल दिवस है वो प्रतिवर्ष को मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 22 मार्च को जो आपका दोस्तों विश्व जल दिवस है वो मनाया जाता है। और वहीं दोस्तों आपसे पूछा जाए जो आपका दोस्तों 4 जनवरी, यानी दोस्तों 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण दिवस बताना चाहता हूँ जो परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे दोस्तों आपसे पूछा जाता है जो पर्यावरण दिवस है, तो वो दोस्तों आपका 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। और दोस्तों आपका एक प्रश्न और आता है जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है, तो आपको पता होगा जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी है उसे दोस्तों राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों वहीं आपसे बात करी जाए 10 जनवरी, तो आपको पता होगा 10 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है। 10 जनवरी को दोस्तों आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और 12 जनवरी की दोस्तों आपसे बात करी जाए तो आपको पता होगा युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जाए जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ है वो
निम्नलिखित में से किस शहर पर स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लखनऊ। आपको पता होगा जो दोस्तों लखनऊ है वो यूपी की राजधानी है। क्या है दोस्तों, ये यूपी की राजधानी है और ये दोस्तों आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ कौन सी दोस्तों? गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यानी दोस्तों आपको बताना है जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कांस्य युग। यानी दोस्तों जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की है और इसकी खोज दोस्तों आपको पता होगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत के पहले परमाणु परीक्षण कोड का क्या नाम था? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड था तो उसका क्या नाम था? अगर दोस्तों आपसे पूछा जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? तो वो दोस्तों आपका 18 मई 1974 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण नामक शहर पर किया गया था और इसका नाम क्या था दोस्तों ये आपको बताना है। तो इसका नाम था दोस्तों आपका स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? यानी दोस्तों आपको बताना जो आपके डीपीएसपी हैं वो न्याय संगत नहीं है, ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 37। यानी दोस्तों जो अनुच्छेद 37 है इसमें आपको साफ साफ बता दिया गया जो डीपीएसपी हैं वो न्याय संगत नहीं है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो दोस्तों जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपको पता होगा ये दोस्तों आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये दोस्तों भारतीय संविधान में भाग 4 में उल्लेखित हैं। किसमें दोस्तों? भाग 4 में। और आर्टिकल की बात करी जाए तो ये दोस्तों 36 से 51 तक आपको इनका वर्णन मिलेगा आर्टिकल में। और वहीं आपसे बात करूँ दोस्तों अनुच्छेद 40, तो आपको पता होगा जो अनुच्छेद 40 है इसमें दोस्तों आपको ग्राम पंचायतों का गठन देखने को मिलेगा आपको अनुच्छेद 40 में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? यानी दोस्तों नाटी। तो दोस्तों आप नाटी घाटी से ही आपको समझ में आ गया होगा जो ये नृत्य है। ऑप्शन दिए गए इसमें से किसका है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। यानी दोस्तों अगर आपको जो लोक नृत्य पूछे हैं घाटी हो नाटी हो तो ये दोस्तों आपको ऑप्शन दिख रहा हो हिमाचल प्रदेश तो आपको लगा देना है। तो इसी का लोक नृत्य है नाटी। और आंध्र प्रदेश का आपको पता होगा दोस्तों कुचिपुड़ी, ये आपका कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। और केरल का कथकली मोहिनीअट्टम ये दोस्तों कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। दो शास्त्रीय नृत्य में शामिल हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? यानी दोस्तों आपको बताना जो श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा कृष्ण नदी। और दोस्तों आपको पता होगा कृष्णा नदी है, इस पर आपका नागा अर्जुन बांध भी बना हुआ है। कौन सा दोस्तों? नागा अर्जुन बांध। और अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए गोदावरी नदी तो दोस्तों आपको पता होगा दक्षिण भारत की जो वृद्ध गंगा है इसे गोदावरी नदी को कहा जाता है और दोस्तों ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी दोस्तों आपको बताना है जो श्रीलंका है उसकी सबसे लंबी नदी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी महाबेली जो दोस्तों श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों चीन की आपको पता ही होगा यांगसी दोस्तों चीन की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और दोस्तों श्रीलंका के अगर आपसे राजधानी पूछी है तो आपको पता होगा जो जयवर्धनपुरे कोटे है वो श्रीलंका की राजधानी है। और दोस्तों एक प्रश्न और आता है जो श्रीलंका और भारत को कौन सी
जल संधि अलग करती है। तो आपको पता होगा दोस्तों भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो 10 जनवरी है इसको कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 विश्व हिंदी दिवस, जो दोस्तों आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर वहीं आपसे बात करी जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो दोस्तों वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगर वहीं आपसे बात करी जाए युवा दिवस, तो दोस्तों आपको पता होगा ये 12 जनवरी को आपका युवा दिवस मनाया जाता है। और थल सेना दिवस तो ये तो आपको दोस्तों पता ही होगा, थल सेना दिवस आपका कब मनाया जाता है। ये आपका 15 जनवरी को दोस्तों थल सेना दिवस मनाया जाता है। और वहीं आपसे बात करिए भारतीय प्रवासी दिवस, तो ये आपका दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। क्योंकि दोस्तों 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से वापस लौटकर आए थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से किस देश की मुद्रा बिर है। यानी आपको बताना है जो बिर मुद्रा है वो किस देश की है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी इथोपिया दोस्तों इसकी मुद्रा बिर है। और वहीं आपसे बात करी जाए अफगानिस्तान, तो आपको बता होगा दोस्तों इसकी मुद्रा क्या है। इसकी मुद्रा दोस्तों आपको बताना है जो अफगानिस्तान है इसकी मुद्रा अफगानी है और दोस्तों राजधानी इसकी काबुल है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी मैसूर। यानी दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय अनुवाद मिशन है वो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों मैसूर कर्नाटक में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सार्क का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना है जो सार्क है इसका प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1985 ईस्वी में सार्क का प्रथम सम्मेलन हुआ था। अगर इसकी स्थापना बात करी है तो दोस्तों इसकी स्थापना भी 1985 ईस्वी में होती है। और 1987 ईस्वी में दोस्तों जो इसका मुख्यालय है वो काठमांडू में स्थापित किया जाता है। और दोस्तों 1987 में इसका तीसरा शिखर सम्मेलन होता है। और दोस्तों इसका पहला मैंने आपको बता दिया 1985 में और सेकंड 1986 ईस्वी में होता है। कब दोस्तों 1986 ईस्वी में। तो दोस्तों जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आप दोस्तों आपको इसमें कितने भी प्रश्न लगा हो कि ये हमारी परीक्षा में आ सकते हैं तो दोस्तों उनको नोट कर लेना है और हमें कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।